मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं यह आईएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। जिस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक्स का प्रतिपादक फ्रांसीसी वैज्ञानिक या रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जोसेफ प्राउस्ट, उसने एक कंपाउंड से रिलेटेड एक अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसका नाम उसने रखा स्थिर अनुपात का नियम, रूल्स ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। उसने कहा था कि किसी भी कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मास का जो अनुपात होता है सदैव समान होता है। उसने कहा कि उस कंपाउंड को आप कहीं से भी लाइए, चाहे आप नेचुरलिस्ट या आप आर्टिफिशियली, चाहे प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों से लीजिए या उसको एक्सपेरिमेंट में प्रयोगशाला में बनाइए। उसने कहा कि हर कंपोनेंट्स का मास वही पाया जाएगा। उसने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। चाहे वह कंपाउंड आप कहीं से लाइए, चाहे प्राकृतिक स्रोतों से लाइए, चाहे कृत्रिम स्रोतों से लाइए, चाहे प्रयोगशाला में तैयार किए गए नमूनों से लाइए। उसने अपना व्यक्तिगत एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कंपाउंड पर किया। उसमें से एक हम बता रहे हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का संगठन होता है कॉपर होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। उसने व्यक्तिगत तौर पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक क्यूप्रिक कार्बोनेट उन्होंने नेचुरल से लिया, गॉड गिफ्टेड, उस सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द गॉड। उसने गॉड गिफ्टेड से लिया। उसमें कॉपर का क्वांटिटी 51.35% पाया और कार्बन का उपलब्धि 9.74% पाया और ऑक्सीजन की उपलब्धि 38.9% पाया, जो उसने नेचुरली सब्सटेंसेस से लिया था। लेकिन पुनः संश्लेषित करके बनाए गए, माने आर्टिफिशियल लेब में प्रयोगशाला में बनाए गए क्यूप्रिक कार्बोनेट का भी पुनः ऑब्जर्व किया तो देखता है भाई कॉपर 51.35%, कार्बन भी 9.74%, ऑक्सीजन भी 38.9%। उसने बहुत सारे कंपाउंड पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, देखता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वह नेचुरली हो चाहे वह आर्टिफिशियली हो। इस प्रकार से यह जोसेफ प्राउस्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, एक तरफ का यूनिवर्सल माना जाता है। यह सर्वव्यापक है, हर जगह लागू होगा। आप जल को ही लीजिए, H2O, आप कहीं से भी जल लाइए, चाहे आप आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे नदी से लीजिए या किसी भी सोर्स से लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कांस्टेंट पाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर आईएससी और 9th क्लास में इसका संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। हम लोग आईएससी के अगले अब जो टॉपिक्स में पढ़ने जाएंगे, अगले हमारा जो चैनल में जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा गुणित अनुपात का नियम। डियर स्टूडेंट्स, और 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स के लिए यह महत्वपूर्ण है और आईएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। इसको जहाँ तक होगा आप शेयर करेंगे।